तुम हार भी गए तो तुम्हारी हार नहीं, तुम मनुष्य हो कोई अवतार नहीं। जी हाँ दोस्तों, मैं आकाश आप सभी के बीच में लेकर आया हूँ एक छोटी सी और बहुत प्यारी कहानी। यह कहानी एक राजा की है जिसने अपने राज्य में यह ऐलान करा दिया कि भाई मेरे पास एक छोटी सी बकरी है जिसका पेट कभी नहीं भरता। जो भी व्यक्ति इस बकरी को लेकर के जाएगा और इसका पेट भर करके लाएगा, मैं उसको इनाम में अपना आधा राज्य दे दूंगा। जैसे ही इस बात को, इस घोषणा को वहाँ के लोगों ने सुना, चारों तरफ खुशहाली की एक लहर हो गई कि भाई इतना बड़े राज्य का आधा भाग हमें मिल जाएगा यदि हम बकरी का पेट भर दें। बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया। कोई उसे ले जाता तो 56 प्रकार के भोजन कराता, कोई उसे ले जाता तो बहुत सारी घास खिलाता, पानी पिलाता, गुड़ मिला करके अलग अलग तरीके से उसे भोजन कराता। लेकिन बकरी जैसे ही राजा के सामने लाई जाती और उसके सामने थोड़ी सी घास डाली जाती तो बकरी फिर से उस घास को चरना शुरू कर देती, उस घास को खाना शुरू कर देती। इस प्रकार से प्रतियोगिता का आखिरी दिन आ गया और कोई भी उस बकरी का पेट नहीं भर पाया, क्योंकि बकरी की आदत होती है कि उसके सामने जब घास डाली जाएगी तो वह उस घास की तरफ बढ़ेगी और उसको चरना शुरू कर देगी, उसको खाना शुरू कर देगी। आखिरी दिन था। एक फटेहाल व्यक्ति जिसके खुद के भी खाने के लाले पड़े थे, एक ऐसा व्यक्ति राजा के राज्य में आया और राजा के सामने आकर के बोला कि राजन, मैं आपकी इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ और मैं आपकी इस बकरी का पेट भर करके लाऊंगा। राजन ने कहा ठीक है, सभी ने प्रयास कर लिया, तुम भी लेकर जाओ। वह बकरी को लेकर के गया। शाम को जब वापस लेकर के आया तो उसने कहा कि राजन, आप किसी भी प्रकार से इसका परीक्षण कर लीजिए, मैंने इसका पेट पूरी तरीके से भर दिया है। राजन ने कहा ठीक है। अब राजन ने फिर से घास डलवाई। जैसे ही घास को बकरी ने देखा, बकरी ने अपने 2 कदम पीछे ले लिए। ये क्या? राज्य के सभी सभासद जितने भी वहां पर बैठे हुए लोग थे खड़े हो गए, आश्चर्य में आ गए कि यार हम लोगों ने इतने तरीके का भोजन इसको कराया, अलग अलग प्रकार का भोजन इसे कराया, इतना स्वादिष्ट भोजन इसे दिया तो इसका पेट नहीं भरा, पर इस भिखारी ने जिसके खुद के खाने के लाले पड़े हैं, इसने इस बकरी को क्या खिला दिया? सभी आश्चर्य में थे। राजा उस भिखारी के पास, उस फटेहाल व्यक्ति के पास आया और कहने लगा कि भाई तूने ऐसा किया कैसे? तो उसने कहा राजन, बहुत सरल था यह तो। मैं जानता था कि बकरी को घास पसंद है। मैंने बकरी को घास के मैदान के पास लगे हुए एक पेड़ से बांध दिया और जैसे ही बकरी उस घास को खाने के लिए आती थी, मैं वहीं पर कुर्सी डालकर बैठा हुआ था, इसको एक डंडा मार देता था। बकरी ने 99 बार यह कोशिश की कि यह घास खा सके, लेकिन 100वीं बार यह बकरी घास की तरफ बढ़ी ही नहीं। उसका कारण यह था क्योंकि यह समझ चुकी थी, इसके माइंड में इस बात को सेट किया जा चुका था कि भाई अगर मैं बकरी होते हुए घास की ओर बढ़ती हूँ तो निश्चित तौर पर मुझे एक डंडा पड़ेगा। और दिन भर में इसने घास को खाने का विचार ही अपने मन से निकाल दिया। अब जब आपके सामने आई तो आपके सामने भी इसने घास की तरफ बढ़ने का प्रयास भी नहीं किया और पीछे हट गई। तो राज्य के सभी लोग तालियां बजाने लगे। राजा उसके सामने नतमस्तक हो गया और उसको इनाम स्वरूप वह आधा राज्य दे दिया। जी हाँ दोस्तों, यह कहानी उस बकरी की, उस राजा की या उस व्यक्ति की नहीं है, यह कहानी हमारी है। वो बकरी जो है ना, वो हमारा मन है, वो राजा जो है वो हम हैं, और वो जो घास है जिसकी तरफ हमारी बकरी हमेशा भागती रहती है, वो है इच्छाएं, वो है हमारी अपेक्षाएं। जब हम किसी अपने से बड़े स्तर के व्यक्ति को देखते हैं तो हमारे मन में विचार आ जाता है, अरे यार महंगे कपड़े चाहिए है, महंगी घड़ी चाहिए है, आईफोन चाहिए है, कुछ ना कुछ अपनी स्तर से ज़्यादा पाने की जो इच्छा है वो कहीं ना कहीं हमारे वर्तमान की खुशियों को छीन लेता है। हम यही तो कर रहे हैं, अपने कल के चक्कर में आज को खो रहे हैं। मेरे दोस्त, जो प्राप्त है सो पर्याप्त है। अगर इस सिद्धांत के साथ चलोगे तो जीवन में खुशी बनी रहेगी। हाँ, कुछ बड़ा करने का, कुछ अच्छा करने का, विकास करने का, अपने आप को ग्रो करने का एक संकल्प मन में होना चाहिए, कोशिश भी करनी चाहिए, लेकिन उस अच्छे भविष्य के चक्कर में अच्छे वर्तमान को नहीं खोना चाहिए। याद रखिए, आपके पास अगर मन में शांति है और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप सबसे सुखी इंसान हैं, और अगर आपके पास सब कुछ है और मन में शांति नहीं है तो आपसे बड़ा दुखी इंसान कोई नहीं हो सकता। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी और नई सीख के साथ। तब तक के लिए सादर जय जिनेंद्र। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं।